जापानी सेना 8वीं मार्ग सेना के जाल के निशानों का पीछा करते हुए जल्दी ही नदी के किनारे पहुंच गई, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने कोई भी निशान नहीं पाया। फिर भी अधिकारी ने उस सैनिक की दी जानकारी पर संदेह नहीं किया, क्योंकि यहाँ अभी भी कई सामान बचे हुए थे। अधिकारी ने सोचा कि 8वीं मार्ग सेना ने चालाकी से पानी के रास्ते से निकलना चुना है और तुरंत सेना के साथ पानी के रास्ते का पीछा करने लगा। इसी समय वहाँ छोड़े गए 2 नकली सैनिक खुश थे कि उन्हें आगे जाकर सीधे 8वीं मार्ग सेना से टकराना नहीं पड़ेगा, और यह नहीं जानते थे कि उनकी जान जल्द ही खतरे में होगी। सिपाही ने देखा कि वे बातें कर रहे हैं, तो उसने जानबूझकर आवाज की, जिससे नकली सैनिक डरकर कांप गए। ऐसा लगता है कि यह अधिकारी चीनी भाषा समझता है, मैं कोशिश करता हूँ। फिर नकली सैनिक उसके पास आए और पूछा कि उसे क्या चाहिए। पानी। नकली सैनिक तुरंत अपने बंदूक नीचे रखते हुए पानी की बोतल देने लगे, लेकिन सिपाही ने मौका देखकर दोनों नकली सैनिकों को जमीन पर पटक दिया। नकली सैनिक डरकर बार बार माफी मांगने लगे, तुम भाग रहे हो, तुम चीनी हो, मैं यमराज हूँ। इसके बाद सिपाही ने फिर से वही तरीका अपनाया, जापानी का भेष लेकर उनके किले में गया और भुना हुआ चिकन मांगकर पहरेदार को आकर्षित किया। सिपाही की धारा प्रवाह जापानी भाषा सुनकर पहरेदार की सतर्कता कम हो गई। जैसे ही वह चिकन लेने आया, छिपे हुए 8वीं मार्ग सैनिक ने उसका गला काट दिया। दूसरे सैनिक ने कुछ गड़बड़ महसूस की और सिपाही को देखते ही बंदूक उठाई, मैं आ रहा हूँ। जापानी सैनिकों ने अचानक अपनी सतर्कता खो दी और अंधेरे में कमांडर ने तुरंत उसे मार डाला। हे भगवान, सिर्फ चिकन खाने के लिए अपनी जान गंवा दी, अब से कभी भी उस चिकन की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके बाद सभी सैनिकों और टोही दल ने मिलकर योजना के अनुसार समूह बना लिया, लेकिन जब वे जापानी आवास के बाहर पहुंचे, कमांडर ने देखा कि महिला 8वीं मार्ग सेना का सैनिक योजना के अनुसार काम नहीं कर रही। तुम तो तीसरे टुकड़ी के साथ थी, है ना? लेकिन महिला सिपाही ने दृढ़ता से वहां से हटने से इनकार कर दिया। दोनों के बीच विवाद होने पर अचानक घर के अंदर जापानी सैनिकों को आवाज सुनाई दी। कमांडर का दिल मुंह तक पहुंच गया। जापानी अंदर से बाहर निकले और एक बड़ा युद्ध